बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 6.2 अध्याय 6 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनकी मेरे को क्या करना है, ये क्या है, पूर्णांकों के जोड़ घटाने पर आधारित प्रश्न है। तो इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2-2 वाले किए हैं, तो ठीक वैसे ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ए वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, -7 + -9 + 4 + 16, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको मैं ब्रैकेट तो यहाँ पर सीधे हटा सकता हूँ क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह है नहीं, वैसे धन का चिन्ह होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धन को ऋण से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 9 आ जाएगा। धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण क्या होगा, धन गुणा ऋण। तो हम पहले धन गुणा ऋण बराबर क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है। तो उसके बाद धन 4 धन 16। अब ये तो समान चिन्ह है, देखिए इन दोनों में समान चिन्ह है, इन दोनों के भी समान चिन्ह है, ठीक है। 2-2 करके करते हैं, ठीक। तो इन दोनों के इसका चिन्ह भी ऋण है, इसका भी चिन्ह ऋण है। तो रूल क्या है, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, या समान चिन्ह होने पर यह भी कह सकते हो आपकी चिन्ह वही रहता है, यानी कि ऋण का है तो ऋण ही रहेगा, धन का है तो धन ही रहेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो 9 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का ही। धन, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा, इन दोनों को एक साथ जोड़ो, ये धन 4 धन 16, तो इनके चिन्ह समान है तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 16 में 4 जुड़ेंगे 20, और चिन्ह किसका लगेगा, धन का लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 16 है और इसका चिन्ह क्या है, धन है। तो ऋण 16 धन 20। अब कैसे चिन्ह हो गए दोनों हैं, अब दोनों हो गए विपरीत चिन्ह, ठीक है। इसका ये चिन्ह 16 का चिन्ह क्या है, ऋण, 20 का चिन्ह क्या है, धन। तो विपरीत चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो उत्तर आएगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, ये नियम है। तो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और बड़ी संख्या कौन है इसमें, 20 है। 20 का चिन्ह क्या है, धन, ये इसका चिन्ह होता है जो आगे से होता है, तो यानी कि ये उत्तर जो होगा वो धन 4 होगा। तो धन 4 को हम क्या लिख देते हैं, 4 भी लिख देते हैं। धन 4 लिखो या 4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। अब इसका बी पार्ट करते हैं, यहां पर देखिए बी वाला भाग यहां पे करते हैं। क्या है, 37 ब्रैकेट में है 37 धन ऋण 2 धन ऋण 65 धन ऋण 8, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसको ब्रैकेट खोल लेंगे सीधे ही, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत थी नहीं, ठीक है। लिखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको सीधे ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन जब ब्रैकेट कब हटेगा, जब मैं इनको चिन्हों को गुणा करूँगा धन को ऋण से। तो धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण, ऋण 2, ऐसे यहाँ पर धन गुणा ऋण, ऋण ऋण 65, ठीक है। ऐसी धन गुणा ऋण, ऋण ऋण 8, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए इसका चिन्ह क्या है, 37 का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये धन चिन्ह का है, और इन तीनों का चिन्ह ऋण का है। देखिए ऋण 2 ऋण 65 ऋण 8, तीनों ऋण चिन्ह वाले, तो यानी कि ये समान चिन्ह वाले। तो समान चिन्ह वाले भले ही 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, समान चिन्ह होने पर जोड़ना है, ठीक। और जो उत्तर आएगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, रूल यह है। तो 37 को अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि इसे धन चिन्ह वाला है, बाकी ये तीनों ऋण चिन्ह वाले हैं, तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है। 65 में 2 जोड़ेंगे, 67 में 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। 8 5 13 14 15 का 5 हासिल 1 6 और 1 7, तो 37 ऋण 75, तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 37 का चिन्ह क्या है बच्चों, धन चिन्ह है, ठीक है। कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह है, और 75 का चिन्ह ऋण का है, तो दोनों के चिन्ह कैसे कहलाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले कहलाएंगे। तो विपरीत चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। रूल क्या है, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं
विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो इसको घटाएंगे हमेशा किस में से, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 7 नहीं घटता, एक हासिल लेंगे, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना रहा 6 में से 3 घटाएंगे 3, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है 75 का चिन्ह क्या है ऋण, तो 38 का चिन्ह भी क्या होगा ऋण। तो आंसर क्या होगा मेरा फाइनल -38, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लें, ठीक है। तो आई बात आपके समझ में।